हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बेस और साल्ट का स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर्स अर्थात सूचक का स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूचक इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जिसका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। ये सूचक प्रायः किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने का निर्धारण करते हैं, पूर्ण होने की सूचना देते हैं या किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सूचना देते हैं। यदि ये सूचक किसी अम्ल अथवा क्षार के उपस्थित होने की सूचना देते हैं तो ऐसे सूचकों को अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सूचक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधयुक्त सूचक और चौथा है सर्वव्यापी सूचक। अब हम लोग पहले इंडिकेटर्स का स्टडी करते हैं। पहला इंडिकेटर है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। वे इंडिकेटर्स जो इस प्रकृति में, नेचर में स्वतः पाए जाते हैं अर्थात पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल आदि। आइए देखें, ये लिटमस है, यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदान करता है और क्षारीय माध्यम में नीला रंग प्रदान करता है। इन रंगों के माध्यम से यह अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना देता है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस। यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग तथा क्षारीय माध्यम में हरा रंग प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार अब हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला रंग तथा क्षारीय माध्यम में लाल व भूरा रंग देता है। हाइड्रेंजिया के पौधे के जो फूल हैं वे अम्लीय माध्यम में नीला रंग तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देते हैं। इसी प्रकार से ये प्राकृतिक इंडिकेटर्स अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में अलग अलग रंग प्रदान करके, अलग अलग रंग प्रदर्शित करके उस विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने को दर्शाते हैं। अब दूसरा सूचक है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिन्हें संश्लेषित किया जाता है, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे फिनाइल्फ्थेलीन, मीथिल ऑरेंज आदि। आइए जानते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे फिनाइल्फ्थेलीन को जब अम्लीय माध्यम में डाला जाता है तो ये रंगहीन हो जाते हैं और वहीं ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी तथा उदासीन माध्यम में भी रंगहीन होते हैं। इसी प्रकार जब मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है तो यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग, क्षारीय माध्यम में पीला रंग तथा उदासीन माध्यम में ऑरेंज रंग देते हैं। इस प्रकार से ये इंडिकेटर्स भिन्न भिन्न रंग प्रदान करके अलग अलग माध्यमों के होने की सूचना देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरा सूचक है गंधयुक्त सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गंधयुक्त सूचक यानी ऐसे सूचक जो गंध के द्वारा, जो स्मेल के द्वारा अम्ल एवं क्षार आदि के होने की सूचना देते हैं, उन्हें गंधयुक्त सूचक कहा जाता है। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग आदि। ये सभी इंडिकेटर्स गंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा पदार्थों के सूचना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चौथा सूचक है सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जब भिन्न भिन्न प्रकार के सूचकों को मिला करके ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन के सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे सूचकों को सार्वत्रिक सूचक या सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऐसे सूचक में कई प्रकार के सूचकों को मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे आइए देखा जाए कि विभिन्न प्रकार के pH पर
इनका रंग चार्ट और प्रकृति क्या होता है। जैसे जब पीएच मान 0 होता है तो ये गहरे लाल रंग के होते हैं और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब पीएच मान 0 और 7 के मध्य में होता है तो वह अम्लीय होता है, और जब पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है तो वह क्षारीय होता है। जबकि पीएच मान 7 होने पर उस सॉल्यूशन की प्रकृति उदासीन होती है। यहाँ 0 से 7 के बीच सभी एसिड होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, जबकि पीएच 7 उदासीन होगा। तो जब पीएच मान 1 होता है तो ये लाल रंग प्रदान करते हैं और प्रकृति तो अम्लीय ही होगी। अब दूसरा, जब हम लोग देखें, जब पीएच मान 2 होता है तो ये हल्का लाल देता है। जब पीएच मान 3 होता है तो ये नारंगी लाल देता है। जब पीएच 4 होता है तो यह नारंगी देता है और पीएच 5 होने पर पीला नारंगी, पीएच मान 6 होने पर पीला हरा रंग देता है। आप सभी देख रहे हैं कि प्रारंभ में जब पीएच मान 0 था तब ये लाल रंग गहरा था और धीरे धीरे इसके जो रंग है उसका प्रभाव हल्का होता चला गया, यानी गहरा लाल, फिर उसके बाद हल्का लाल, नारंगी लाल, फिर नारंगी, पीला नारंगी, पीला हरा हुआ। उसके बाद जब पीएच मान 7 हो जाता है तो यह हल्का हरा रंग प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि जो विलयन है वो उदासीन है। आइए अब देखते हैं पीएच मान 7 के ऊपर 14 तक। वे सभी पदार्थ जिनका पीएच मान 7 के ऊपर अर्थात 14 तक होता है, वे पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। पीएच मान 8 पर रंग हरा नीला होता है, प्रकृति क्षारीय होती है। जबकि वहीं पर पीएच मान 9 होने पर रंग नीला प्रदान करता है। पीएच मान 10 होने पर गहरा नीला रंग देता है। पीएच मान 11 होने पर जामुनी रंग देता है। पीएच मान 12 होने पर गहरा जामुनी रंग, पीएच मान 13 होने पर बैंगनी रंग तथा पीएच मान 14 होने पर गहरा बैंगनी रंग देता है। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न पीएच मानों पर रंग चार्ट में परिवर्तन हो रहा था और यह रंग परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के अम्लीय अथवा क्षारीय विलयनों अथवा उदासीन विलयनों को प्रदर्शित कर रहा था, बता रहा था कि उनकी प्रकृति कैसी है। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है पीएच परिसर, पीएच रेंज। किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी एक निश्चित पीएच पर नहीं होता है, बल्कि किसी पीएच के एक परिसर में होता है, एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। आइए देखें कि किस प्रकार से कुछ सूचकों के पीएच परिसर हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज का पीएच परिसर 3.1 to 4.4 होता है। यह अम्लीय विलयन में लाल रंग तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग प्रदर्शित करता है। दूसरा है लिटमस, इसमें पीएच रेंज 5 to 8 होता है और यह अम्लीय विलयन में रेड और क्षारीय विलयन में ब्लू कलर देता है। तीसरा है फिनाल्थेलिन, इसका पीएच रेंज 8.3 to 10 तक होता है। यह अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। उसके बाद है फिनॉल रेड, इसका पीएच रेंज 6.8 to 8.4 होता है। यह एसिडिक सॉल्यूशन में येलो और बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर इंडिकेट करता है। लास्ट है मेथिल रेड, इसका पीएच रेंज 4.2 to 6.3 होता है। यह अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षारीय विलयन में पीला रंग प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न सूचकों का जो रंग परिवर्तन है वो किसी एक निश्चित पीएच पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक इस निश्चित पीएच रेंज पर हो रहा है। इसी सीमा को, इसी रेंज को पीएच रेंज कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पीएच स्केल,
हाइड्रोजन आयन सांद्रण का स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग पीएच मान निकालने की विधियां ज्ञात करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक आप सभी लोग इसका स्टडी करिए और अच्छे से इसे दोहराइए।